हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बार। मैंने आज फाइनली एप्पल के एयरटैग्स खरीद लिया और मैंने पैक ऑफ 4 लिया है। इसके अंदर 4 है, 10,000 रुपए का मुझे ये पड़ा है। और एक बात आप लोग को बता देता हूं कि मेरे मन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टेस्टिंग है। पहले तो मैंने सोचा कि इसको कवर नहीं करते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन मेरे को ऐसे माइंड में आया कि अगर कोई इंडियन इसको खरीद रहा है तो क्या वो अगर मॉल में कुछ भी छोड़ देता है, अगर जिस पे ये लगा हुआ है टैग, या फिर मेट्रो में छोड़ देता है, क्या ये लोकेशन अपडेट होगी इंडिया के अंदर? क्योंकि इतने आईफोन यूजर्स है कि नहीं, तो रियल लाइफ टेस्टिंग करने की नीड थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के खर्चे से पहले मेरे को जो है आप लोग को ये दिखा देना चाहिए। खैर बॉक्स में जो है ऐसे 4 हमें जो है एयर टैग्स देखने को मिलते हैं अगर आप बड़ा वाला पैक लेते हो तो। बाकी हाँ, थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर भी है, ये चीज़ सही है। एप्पल स्टिकर्स है क्या, ये मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए। नहीं यार, इसके अंदर आई थिंक एप्पल स्टिकर्स तो नहीं आए हैं। बाकी कुछ ऐसे दिखते हैं एयर टैग, इनको हटा देते हैं, पूरा मस्त पैकिंग के साथ आए हैं छोटे से। जैसे ही मैंने इसका भी प्लास्टिक हटाया ना, इसमें से एक आवाज़ आई है, इसका मतलब ये ऑन हो चुकी है। तो भाई एप्पल जो है एक छोटे से डिवाइस के अंदर भी लाइक मस्त चीज़ें कर देता है। तो अब मुझे जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑब्वियसली गाइस टेस्टिंग करने में। मैं एक मॉल में रखूंगा, एक मेट्रो में, और एक जो है एक नॉर्मल सी मार्केट में जाके रख दूंगा। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो रजौरी या फिर कोहाट एनक्लेव ऐसी मार्केट में जाके देखते हैं कि भाई कैसी लोकेशन अपडेट होती है। तो मैं इनको सेटअप भी कर लूंगा, सीधा आप लोगों से जो मैं दिल्ली की सड़कों पे मिलता हूं। तो गाइज अब स्टोरी कुछ ऐसी है कि एयरटैग्स तो हम लोगों ने पूरा टेस्ट कर लिया है कि कैसे काम कर रहे हैं। लाइक बहुत सारी टेस्टिंग कर चुके हैं हम पूरी दिल्ली के अंदर। बट एक मेरे को लगा कि वीडियो की स्टार्टिंग करनी चाहिए हाइड एंड सीक गेम के साथ। तो ये जो एयरटैग है इसका नाम हैंडबैग है, ये मैं आयुष को दे देता हूं। और ये जो है अभी नेताजी सुभाष प्लेस में हम लोग हैं, एनएसपी के अंदर, दिल्ली की पॉपुलर जगह है, बहुत ज़्यादा यूथ यहाँ पर आता है। तो मैं इनको कह दूंगा छुपने के लिए, कहीं पे भी जाकर छुपो और देखते कि इनकी लोकेशन अपडेट होती है या नहीं, फिर मैं इनको ढूंढने जाऊंगा। बट उससे पहले मेरे को तेरा आईफोन चाहिए होगा, क्योंकि इसके पास आईफोन है, आईफोन लोकेशन अपडेट करता रहेगा। तो देखते कि भाई मैं इनको ढूंढ पाता है नहीं। तो गाइज ये जो है ना हैंडबैग है, संचित हैंडबैग, और इन लोगों की लोकेशन आ चुकी है, जस्ट अभी अभी अपडेट हुई है 10 मिनट पहले, और मैं पहुंच जाता हूं इन लोगों के पास। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो पता लगी गई है कि ये लोग इस वाले एरिया में है। तो डायरेक्शंस पे क्लिक करते हैं और मैं और जतिन निकल जाते हैं इनके पास। तो मेरे हिसाब से अराउंड मेरे को लगेंगी 5 मिनट अगर मैं वॉकिंग डिस्टेंस करता हूं तो, बट हम लोग स्कूटी पे जाएंगे। तो गाइस जो लोकेशन है वो थोड़ी सी अंदर की दिखा रहा है, यहाँ से हमें वॉकिंग करते हुए जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि एक्चुअली मैं फाइंड कर पाता है या नहीं। तो गाइज यहाँ पर जो है स्क्रीन में तो इसकी डायरेक्ट लोकेशन नहीं दिखा रहा है, बट कह रहा है कि यहीं पर है वो दोनों लोग, और यहाँ पर तो अभी तक मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, और जस्ट मैं कोशिश ही कर रहा हूँ। तो आई थिंक इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट वो लोग बिल्कुल सामने ही है। बट हमारी लोकेशन तो कुछ ऐसी चली गई है बिल्कुल डायरेक्टली, अगर मैं देखूँ तो। हाय गाइज, ओ ढूंढ लिया। लेकिन है ना, अगर मैं यहाँ की बताऊँ, अगर मैं इसकी स्क्रीन को दिखाऊं तो ये जिस दिखा रहा है कि यहीं पे है, 1.6 मीटर पे है। जैसे ही मैं लेकर आया हूँ ये नियर बाय में आ गया है। तो इन शॉर्ट टेस्ट पास। तो गाइस इस एयर टैग्स को लेके मैंने दिल्ली में 3 अलग अलग जगह पे भेजा अपने टीम मेंबर को। एक गया कमला नगर मार्केट में, जो कि बहुत ही फेमस मार्केट है। मैं देखना चाहता था कि अगर वहां पर मैं कोई सामान खो देता हूं तो क्या वहां पर लोकेशन अपडेट होगी या नहीं। दूसरी जगह मैंने भेजा एरो सिटी, जो कि दिल्ली की एक बहुत ही जानी मानी ट्रेवल स्पॉट यहां पर रहता है, उसके आसपास ही एयरपोर्ट है, तो वहां पर लोग स्टे करने आते हैं, तो इसलिए मैंने वो लोकेशन पिक की। और थर्ड लोकेशन मैंने पिक की मेट्रो में, क्योंकि देखो भाई मेट्रो में काफी चांसेस होते हैं कि हम चीजें छोड़ जाते हैं। तो क्या मेट्रो में जो आसपास लोग जाते हैं उससे लोकेशन अपडेट हो रही है नहीं। रिजल्ट्स को जानने से पहले गाइस आपको ये समझना पड़ेगा कि एयर टैग्स एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। तो ये जो छोटी सी मशीन है ना, ये सच में यार बहुत क्रेजी काम कर रही है। अगर इसके आसपास से कोई भी आईफोन यूजर गुजरता है तो भाई वो इसकी लोकेशन अपडेट कर देता है। तो कुछ ऐसे काम करता है। और मेरे को लगा था कि इंडिया में इतने आईफोन यूजर्स नहीं है, ऐसा बताया जाता है ना कि इंडिया में इतने आईफोन्स नहीं बिकते, तो उस हिसाब से मुझे लगा था कि नहीं काम करेगा। लेकिन गाइस मजे की बात, मैं आप लोग को रिजल्ट्स दिखाता हूं। सबसे पहली लोकेशन जो मैंने आप लोग को बताई थी कमला नगर की, वहां पर भी इसने अपडेट किया। लेकिन जो है हमारे टीम मेंबर पेट्रोल भरवाने के लिए गुलाबी बाग के आसपास गया था और उसने वो लोकेशन ऑन द स्पॉट पिक कर दी। तो इन शॉर्ट पेट्रोल पंप जैसी जगह पे भी लोकेशन अपडेट हो रही है ना, तो भाई कमला नगर तो पूरी मार्केट है, वहां पे तो बहुत लोग आते जाते हैं ऑब्वियसली आईफोन्स के साथ। तो भाई इसकी लोकेशन अपडेट हो रही थी। ये नंबर 1 चीज पास कर जाता है, ये मुझे बहुत क्रेजी बात लगी। नंबर 2 लोकेशन थी एरो सिटी की। अब एरो सिटी
जैसे कि मैंने बताया ट्रैवलर स्पॉट है यहाँ पर, बहुत मतलब पास में एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर तो लोकेशन अपडेट होनी थी, बट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट अपडेट हुई। उसका भी आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये मुझे बहुत कूल बात लगी। और थर्ड एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है ये। अगर मैं यहाँ पर मेट्रो की बात करूँ तो जब तक मेरा जो टीम मेंबर है मेट्रो में था, बार बार मैंने जो है स्क्रीनशॉट लिए, हर बार मेट्रो के अंदर जो है लोकेशन अपडेट हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने मेट्रो से पास किया, वो अपने घर की तरफ गया, उसके बाद इसने लोकेशन अपडेट नहीं की, क्योंकि कोई भी आसपास आईफोन यूजर नहीं होगा। तो ऐसी भी सिचुएशन आती है, मतलब एक आसपास मतलब ऐसा होस्ट होना चाहिए जो इसकी लोकेशन अपडेट करेगा, नहीं तो ये काफी सिचुएशन में फेल भी कर जाता है। तो ये थी इसकी पूरी स्टोरी, और इस पूरी स्टोरी को देख के और रिजल्ट्स को देख कर मैं बोल सकता हूं कि अगर आप इंडिया में एयर टैग खरीदना चाहते हो और किसी चीज के ऊपर लगाना चाहते हो, चाहे वो बैकपैक हो या कुछ भी क्यों ना हो, तो मेरे हिसाब से काफी चांसेस है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी उसकी कि वो कहां पर है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक प्रोडक्ट बनाया एप्पल ने, और ये 100% रिकमेंडेड चीज़ है। मेरे पास अब 4 है, मैं लाइफ में यूज़ करूंगा और हो सका तो लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दूंगा। खैर यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है गाइस। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।